चलिए अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। ठीक है ना। ये प्रश्नों के आपको देने हैं उत्तर। पहला प्रश्न आप पढ़ रहे हैं कि जीवने कस्य महत्वम अस्ति। अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, पाठा पढ़ा, तो आपने क्या देखा जीवन में किसका महत्व है। हमने आपको बताया, देखिए, जीवने सदाचारस्य अतीव महत्वम अस्ति। ये पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि जीवने मतलब जीवन में, सप्तमी विभक्ति है ये, जीवने जीवन में, सदाचारस्य सदाचार का अतीव महत्वम अस्ति। कस्य कितना महत्व है, तो हम कहेंगे अतीव, अत्यधिक, सबसे अधिक महत्व हमारा जीवन में सदाचार का है। सदाचार का मतलब आपसे क्या कहें, डेली रूटीन, जो हमारा प्रतिदिन का रूटीन होना चाहिए। आपको मैं अभी ये पूरी व्याख्या की ना, उसी तरह से। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठे सदाचारस्य विषये किम उक्तम। पाठ में सदाचार के विषय में क्या बताया गया है, किम उक्तम है। तो बताएंगे कि सदाचारम पालयतु ते गुरुजनान नमन्तु। सदाचार का पालन करते हैं, वो क्या क्या करते हैं कि सदाचार का पालन करेंगे, गुरुजनों को नमस्कार करेंगे, समय पर विद्यालय जाएंगे, परिश्रम से पाठ पढ़ेंगे। इतने आप लिख दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आगे आपसे पूछा है कि प्राचीनेषु ग्रंथेषु किम मुक्तम कस्य विषये च। प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है और किसके विषय में। तो आप ये लास्ट में चलिए, इस चैप्टर का अंतिम से थोड़ा सा ऊपर आपको ये देख रहे हैं ना, क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन से, ये प्रश्न से उत्तर यहाँ से ही बनाएंगे कि प्राचीनेषु ग्रंथेषु कथितम अस्ति, कहा गया है। यहाँ पे किमुक्तम कहा है ना, तो क्या कहा गया है, कहा गया है कि हम सत्यवत, सच बोलें, सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें, और माँ को देवो माने और पिता को देवता भव, देवता के समान माने। ठीक है ना। ये हमारे बातें किस में कही गई हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ना ये। ठीक है। अब आगे आपसे पूछा है, अस्माभि प्रभु का प्रार्थना करनिया। हम सब प्रभु से, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हे ईश्वर, मह्यम शक्ति यच एन अहम सदाचारान पालयानि। हे ईश्वर, हम सबको ये शक्ति दें, मुझे शक्ति दें, मयम मीन्स मुझे, कि हम सदाचार का पालन करें, हम सदैव सदाचार का पालन करें। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं, ये आगे आप देखिए, उत्तमः आचारः सदाचारः कथ्यते। उत्तम आचार को क्या कहेंगे हम लोग, सदाचार। ठीक है। आगे है छात्राः सदाचाराम पालयन्तु, भरा जाएगा इसमें। आगे है तीसरा, देखेंगे, वयम देशस्य। वयम देशस्य, हम देश का क्या, गौरव रक्षा, देश के गौरव की रक्षा करेंगे। ठीक है। परिश्रमेण पाठान च पठन्तु। परिश्रम से पाठ को च पठन्तु, पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखिए, मह्यम शक्तिम, मुझे शक्ति, यच माने दें, मुझे शक्ति दें, और यूयम सकलानाम जीवानाम, हम सबका जीवन हितम आचरत, हित पूर्ण हो, हित का आचरण करने वाला हो। हित मीन सबका हित देखें, सबकी अच्छाइयाँ देखें हम। वयम देशभक्तः भवान, हम सब कैसे देशभक्त, वयम, वयम के साथ मैंने यहाँ पर भवान भरा है। भवाम क्यों भरा है, अहम आवाम वयम होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर आप कर्ता के अनुसार क्रिया भरेंगे, भवाम होगा।
ठीक है। आगे आप देखिए सम्यक उत्तरे हैं। इति जो चिन्ह है नियोजित है, क्या इसमें है आपका पहला सदाचारः कथ्यते। सदाचार किसको कहेंगे? क्या निम्नाचार को? नहीं। मध्यम आचार को? नहीं। उत्तम आचरण को, अच्छे आचरण को। सबसे पहली लाइन हमारे पाठ की यही थी, हमने जो पढ़ा है सदाचार उत्तम आचार, पहला शब्द ही उत्तम लिखा है पाठ में, ठीक है। कान नमंतु, कान नमंतु, किसको नमन करेंगे? दुर्जनों को, गुरुजनों को या मूर्खों को? गुरुजनों को नमन करेंगे ना। सबसे पहले हम विद्यालय में जाएंगे तो गुरुजनों को नमन करेंगे। कीदृशः नागरिकः भवन्तु, कैसे नागरिक बनेंगे? उत्तम बनेंगे, सामान्य बनेंगे या अल्पज्ञ बनेंगे? अल्पज्ञ भाई क्यों बनेंगे? कम बुद्धि वाले तो नहीं बनना है, सामान्य नागरिक भी नहीं बनना है, हम बनेंगे उत्तम नागरिक, अच्छे नागरिक, ठीक है। आगे आपसे दिया है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। सदाचार का पालन करो, तो हमारा होगा सदाचारम पालयन्तु, पालन करो, ये आज्ञावाचक शब्द है, ठीक है ना। वे लोग गुरु को नमस्कार करें, वे लोग का क्या होगा? सह, तौ, ते। ते का मतलब वे लोग, एक से अधिक के लिए ते का प्रयोग करेंगे। ते लोग, लोग का यहाँ पर है, ते से वे लोग दोनों का ही ये हो जाता है ते। और गुरुजनों को तो आप करेंगे गुरुजनान, नमस्कार करेंगे नमन्तु, ठीक है ना। समय से विद्यालय जाएं, समेन विद्यालयम गच्छन्तु, देश के उत्तम नागरिक बनो, देशस्य उत्तमः नागरिकाः भवता। भवता, भवता आपका आएगा देशस्य षष्ठी विभक्ति का है, ठीक है ना। देश के ऐसे आपके रूप के अनुसार होगा। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, तो होगा सत्यम वद धर्मचर, ठीक है। चलिए अगला पेज आप देखेंगे, उसमें हमसे कहा है कि हमने आपको संस्कृत में दिया है और आप इसकी हिंदी बनाइए। इतना अच्छा आपका पाठ है और उसको कितने भागों में विभक्त किया, संस्कृत से हिंदी बनाया, हिंदी से संस्कृत बनाया, कुछ में प्रश्न पूछे, फिर रिक्त स्थान भी दिए, आपको पूरी तरह चैप्टर याद हो जाएगा, अध्याय याद हो जाएगा ना। देखिए आगे है उत्तमः आचारः सदाचारः कथ्यते। ये पहला जो है, पहला आपकी लाइन है, अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं, ठीक है। आगे है जीवने सदाचार से अति महत्वम अस्ति। जीवन में सदाचार का बहुत ही महत्व है। अति इव, अति प्लस बहुत ही, इव भी लगा, इव माने ही माने इव, इव माने ही, बहुत ही महत्व है। छात्राः सदाचारं पालयन्तु, छात्र सदाचार का पालन करें। सद प्लस आचार सदाचार। ते गुरुजना नमन्तु, वे, ते का वे होंगे, ठीक है ना। ते वे शिक्षकों को नमस्कार करें। यूयम सकलानाम जीवानाम हितम आचरत, तुम सब जीवों के हित के लिए आचरण करो। अब आप देख लीजिए, कुछ मुख्य मुख्य यहाँ पर वर्ड दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनकी हमें विभक्ति और वचन बताने हैं, ठीक है। इसमें है सकला नाम, सकला नाम, नाम में षष्ठी विभक्ति आएगी, ठीक है, और ये बहुवचन का है। आपको पीछे मैंने बताया था सकलस से अगर होता तो वो एक वचन में आता है, षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन का है। देशस्य देखिए आ गया, षष्ठी विभक्ति में देशस्य में एक वचन है, षष्ठी और एक। पीड़ितस्य षष्ठी एक वचन, मह्यम में चतुर्थी एक वचन। मह्यम में आप एक उससे लाइन से रूप याद करिए, मम मम मह्यम मह्यम मत मम मयि रे। ये हमारे गुरुजी जो हैं उन्होंने उनमें इस तरह से रूपों को याद कराया है। और ग्रंथेषु है, ग्रंथेषु
तेषु सप्तमी विभक्ति का होता है और बहुवचन। सत्यम द्वितीय विभक्ति और एक वचन का है, सत्यम। ठीक है ना। अब आपको आगे है ये कि उचित क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। उचित क्रियाएं क्या होंगी? तडागे मीनः सुखेन, तो तरंतु है, तनरतु है, तरत है। तो तडागे मीना सुखेन तरंतु, तरंतु मीन्स तैरती है, मीना माने मछली, तडागे माने मछली जल में, तडागे तालाब में, और सुख से तो तरंतु तैरेगी मछली। त्वम दुग्धम, आप दूध, पिबतु या पिवानी नहीं होगा, पिब आदेश है, त्वम दुग्धम पिब। नर्तकी सभायाम, नर्तकी सभा में, नृत्यतु होगा इसमें। ठीक है ना। नृत्य नहीं होगा, नृत्यताम नहीं होगा, नृत्यतु होगा। भवान इतिहासम पठन्तु, भवान के साथ पठन्तु रूप चलेगा क्योंकि भवान जो है बहुवचन का है। आगे आपसे कुछ समानार्थक शब्द पूछे गए हैं। समानार्थक शब्द होते हैं जो एक ही शब्द के क्षम्यता, एक ही शब्द के दो होते हैं, समान अर्थ निकलता है। ठीक है ना। उत्तमा को आप श्रेष्ठ कह सकते हैं, जनः को आप नरा कहेंगे, ईश्वरः को परमेश्वर, और छात्रः को बालः, हितम कल्याणम, आचार्यः गुरुजनः। अच्छा, ठीक है बच्चों, आप इसको फिर से देखिएगा, जहाँ पर जल्दी हो गया हो आप उसको आराम से रोक के पढ़िएगा और भर लीजिएगा अपनी पुस्तक। नमः संस्कृताय।